बुलाया गया विजिट करने। महेंद्र कर्मा गए, बीच में बहुत सारी चीज़ें सस्पिशियस हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत थ्योरीज हैं, लेकिन केस जो हुआ वो ये कि सुकमा जब गए वहाँ, और वहाँ पे गए, वहाँ पे इनको मारने के लिए, एक व्यक्ति को मारने के लिए 1200 नक्सली आए थे। 1200। अच्छा जा रहे हैं, श्योर श्योर, बिल्कुल ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको जी। 1200 नक्सली आए थे उनको मारने के लिए, और सबसे खास चीज़ ये, हर एक के पास AK-47 लेवल की बंदूक थी। मतलब हम सोच रहे थे छत्तीसगढ़ में राइफलों के साथ इनको खड़ा किया, इनको बचाने के लिए कितने लोग थे, मात्र 200, 200 बनाम 1200 लोग थे, पॉसिबल नहीं था। इवन यहाँ तक कि जितने ब्लैक कमांडोज थे सब मारे गए, सबने खुद को मार लिया, एक दो जन तो, क्योंकि पता था कि हमारे जिसको बचाने वाले थे उसी को गोली लग गई। अब उसी को गोली लग गई तो एक की स्टोरी थी ना, वो बड़े नेता हैं, 94 ईयर्स 92 ईयर्स के नेता भी गए थे वहाँ पे, वो बच गए, लेकिन उनको गोली लगी थी, उनको गोली लगी, और वो कमांडो के पास एक ही बंदूक भी थी, मैगजीन ख़त्म हो रही थी, तो उसने बोला कि हाथ जोड़ा कि सर मैं आपको बचा नहीं पाऊँगा, क्षमा करिएगा मेरे को, ऐसे करके वो बंदूक से खुद को गोली मार दी अपनी। तो ये केसेस वहाँ हुए, वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे बचाने के लिए, लेकिन 200 बनाम 1200 लोग, और नक्सली ऐसे होते हैं कि वो तो जंगल में ही है, पैदा ही जंगल में हो, वो पेड़ में कहाँ बैठे रहेंगे आपको पता नहीं चलेगा। पुलिस जाती है ना, तो पुलिस की ट्रेनिंग इतनी तगड़ी नहीं होती जितनी सीआरपीएफ वालों की होती है। हाँ, तो वो जब गए वहाँ, तो पुलिस वाले बोलते हैं उनको, जबकि डबल सैलरी दी जाती है वहाँ, लेकिन जाने को मांगते नहीं कोई। तो जब जाते हैं तो पता नहीं चलता, बोलते कि कहाँ से गोली आई और कहाँ लगी, कौन मरा, कुछ नहीं पता चलता उस समय पे। तो लोग इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहते, क्योंकि इतने घने जंगल में, इतने घने जंगल आपको दिखेगा नहीं। ये लोग पुलिस और आर्मी दोनों के अगेंस्ट हो जाते हैं तो नक्सली। देखिए, पुलिस वाले भी और आर्मी वाले भी गांव वालों का भी शोषण कर रहे हैं वहाँ पे, नक्सली भी गांव वालों का शोषण कर रहे हैं। गांव वाले एक्चुअली समझ नहीं पा रहे किसकी तरफ जाए, क्योंकि वही तो वोट बैंक है ना, तो जनता को कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिक्स खेली जा रही है। वहाँ बहुत कुछ है, मैंने बोला ना ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है कि मैं आपको एक लाइन में इसको कवर अप करूँ। मैं तो रहा हूँ वहाँ, मेरे समय में भीमा मंडावी जो 15 साल से वहाँ का विधायक नेता रहा, जिले का अध्यक्ष रहा, उसको महेंद्र कर्मा के बाद वही सबसे बड़ा नेता रहा, तो उसको मारा गया मेरे समय, बम से उड़ा दिया ना जी। अभी 3 साल पहले की बात है, कुछ नहीं था वो, 70 किलो का RDX फोड़ा गया उसके बम गाड़ी के नीचे, और वो भी इतना ट्रेन नेटवर्क था कि वो मान लीजिए इधर आ रहा था, पंडरी आ रहा है, तो पंडरी आया, उसको एसपी ने बताया कि आपका प्लान हो गया है मारने का, तो आप वापस लौट जाओ, मतलब नहीं मैं जाऊंगा गांव में मिलने, मेरी जनता है भाई, ठीक है। तो ये रूट बस स्टैंड के रूट के बजाय बोला कि वो घूम के आइए, अवंती विहार वाले रूट से आए, ऐसा वाला टाइप उसने बोला। तो चलते 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 उसने रूट बदल दिए, रूट बदलने के बाद भी नक्सलियों ने उनके बिल्कुल एग्जैक्ट गाड़ी के नीचे, चलती गाड़ी के नीचे बम फोड़ा। वहाँ ये होता है कि जब भी कोई रोड बनती है, सरकार का कोई डेवलपमेंट होता है, नक्सली वहाँ जाके अपना RDX लगाते हैं, पता रहता है, वायर खोल के चले जाते हैं बस, और बोल के जाते हैं, जो कंस्ट्रक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको बोल देते हैं कि अगर ये पता चला तो तुम मरो, सीधी बात है, कौन करेगा, वो भी बोलते लगा जाओ भाई, हमें क्या लेना देना, रोड वोड में लगा लगा चले जाते हैं। इनके पास इतना ट्रेंड रहते हैं कि इनको पता रहता है कि यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे डेटोनेटर जोड़ते हैं, और 10 मतलब करीब 10 मीटर, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे जाके पेड़ पे बैठ जाता है, वो जैसी गाड़ी निकलती फट से बटन ही भर को दबाना होता है, बिल्कुल एक्यूरेट बटन दबती है, बटन दबाते हैं सीधा। तो आप देखेंगे ना, जो गाड़ी टूटी थी जिसके नीचे बम फोड़ा गया था, वो गाड़ी एक्चुअली बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसका
से 7 8 2 भाग हो गए थे। तो अंदर वालों को क्या हुआ होगा, यहाँ अंदर में भीमा मंडावी का कोई पहचान नहीं पा रहा था पहली चीज तो कौन है, क्योंकि 4 लोग थे गाड़ी के अंदर, बम फटा तो वो पूरा सब हाँ। है कि नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो बोरे में आए थे चारों एक साथ एक ही बोरे में, नहीं समझ सकते क्या है तो बस उठा के डाल देते हैं। भीमा मंडावी की पहचान इस चीज से हुई क्योंकि वो पूरी अंगूठियां पहनते थे और माला पहनते थे, तो उनकी वो माला और अंगूठियां मिली, तो उससे समझ आया कि भीमा मंडावी चल बस वरना पता नहीं। सबके मतलब छत्तीसगढ़ में हर साल सबको यही माइंडसेट है ना कि मतलब छत्तीसगढ़ का जंगल नक्सली उनको ये सिटी वो और बहुत डरते हैं, मैं वो जब लोग वहाँ गूगल जा रहा करके था देख लो हम लोग ऐसे जंगल में नहीं रहते। वहाँ जब जा रहा था तो लोग बहुत डर रहे थे, लोग ऐसे सोच रहे थे कि हम लोग खत्म हो जाएंगे, मतलब हम लोग वहाँ जाएंगे तो वी बस डोंट हम लोग सर्वाइव। जैसे नॉर्मल सिटी है ना जैसे हम लोग रह रहे हैं नॉर्मल बिल्कुल पब्लिक रह रही है ना वहाँ पे। आराम से रहती है, नक्सली कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, उनकी जंग चल रही है सीआरपीएफ और इनसे, नॉर्मल खतरा नॉर्मल केवल बस सीआरपीएफ वालों का, वो सीआरपीएफ वालों के घर वालों तक को नहीं हानि पहुंचाता, सबके बीच में एक कोड चल रहा है, सीआरपीएफ वाले भी उनके घर में घुस के उनके परिवार वालों को नहीं परेशान नहीं करते, हाँ सीधा कोड चल रहा है। जब कभी स्टेटमेंट देना होता है, नक्सली करते हैं कांड, सीआरपीएफ उसके रिप्लाई में उनका कांड कर देते, बस यही होता है, सबको पता रहता है। हम लोग जहाँ पे 7 धारा की बात मैं कर रहा हूँ, दंतेवाड़ा के पास एरिया में है, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आप नहाने के लिए इतनी सुंदर जगह है, हाँ लेकिन पता है कि नदी जिस नदी में आप नहा रहे हो कितनी चौड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट, बस उसके उस आजू पार नक्सली जंगल क्षेत्र है, वगैरह नक्सली ये बॉर्डर है, दैट हाँ मीन्स वहाँ इन लोग सीआरपीएफ का बॉर्डर ये है और नक्सली बॉर्डर वो है, वहाँ नक्सली बैठा है, पता है, आता है पानी इतने समय लेके जाता है, 4 बजे बताते हैं कि आता है, 4 बजे पानी वानी लेके इन लोग चले जाते हैं, हाँ इन लोग का कोड है कि ये उधर नहीं मारेंगे, उन लोग का कोड है वो उधर नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर वो शुरू हो गया, ऑर्डर इधर आता है तभी आगे बढ़ते हैं, उधर ऑर्डर आएगा तभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये कोड है आपस में, क्योंकि अगर हम ये इनको पता है 4 बजे आएगा, 4 बजे आके उसको मार देंगे, कौन मरेगा, एक छोटा सा कोई एक नक्सली में आप मार दोगे पानी आने लाने वाले में, लेकिन आप बताओ आपने इनको मारा, वो घर घुसे सिटी में आना जाना करते ही रहते हो, सिटी में आके आपके मेन बिल्डिंग्स में जाके अगर मान लीजिए हॉस्पिटल्स हो गए या इधर, हाँ वहाँ जाके उन्होंने डेटोनेट कर दिया बॉम्ब, क्या क्या करेंगे करेंगे आप, है हाँ कि नहीं? सबके बीच में कोड है कि हम लोगों की अराजकता, लोगों में अराजकता ना फैलाएं, नारकी ना रहे, वो चीज़ ना रहे, ये चीज़ प्लानिंग उसमें, हाँ कोड चलता है, बहुत अच्छी जगह है, आप जाके विजिट करके आ सकते हो, आपको कोई ऐसा नहीं है, कभी हाँ आपको चित्रकूट और प्रॉब्लम ये नहीं सब आएगी। बहुत जाती है चित्रकूट तो पर्यटन एरिया है, वो नक्सली क्षेत्र नहीं मानते हम लोग, आपको मैं बताऊँ नक्सली क्षेत्र बोला जाता है कांकेर से, यहाँ से कांकेर लगता है ना दमतरी के बाद, कांकेर से नक्सली क्षेत्र माना जाता है, नक्सली एक्टिविटी वहाँ से शुरू हो जाती है और ये पूरा जाती है दंतेवाड़ा तक, दंतेवाड़ा में कोई ऐसा नहीं है, हाई अलर्ट केवल ऑफिशियल्स के लिए होता है, राइट, बाकी सब बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे यहाँ नॉर्मल है, आप और मैं बैठ के पढ़ रहे हैं, सेम वैसे ही वहाँ पे भी है, और ज़्यादा इंटरेस्ट आपको वहाँ आएगा, वैसी सुंदर जगह आपने नहीं देखी हो, क्योंकि आप नॉर्मली ये कंक्रीट के जंगल में हैं, है ना, आप सिटी में देख, अब आप वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ पे पेड़ ही पेड़ इतने लगे रहते हैं वैरायटीज़ के, आप पैदल चलते जाइए और बस फल तोड़ते तोड़ते खाते हुए जाते जाइए। ब्यूटी तो छत्तीसगढ़ की वही उसी साइड है ना। कौन सी? ब्यूटी छत्तीसगढ़ सारी ब्यूटी वही है, पूरी ब्यूटी वहाँ पे, आप जो यहाँ पे देखते हैं जो बड़े बड़े ऑफिसेज में मूर्तियाँ लगती हैं काठ की, उनकी प्राइसिंग कितनी होती है, इतने साइज़ की मूर्ति अगर आप लेने जाएंगे ना, वो जिस पेड़ से बनती है, उसका प्राइस करीब करीब 30,000 रुपये प्राइस होगा, इतनी साइज़ की मूर्ति का, लकड़ी की मूर्ति बस, है ना, छोटी सी पट्टियाँ लेने जाएंगे 7,000 7,500 की, वहाँ जाएंगे ना, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में बना के दे देगा आपको, क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति काठ का काम करता है, हर एक व्यक्ति के पास, और वहाँ के जो पेड़ हैं जिसको पैदल चलते चलते, जैसे आपके घर के सामने यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, दो, वहाँ पे क्या है, आपके घर के आंगन ही में 15-20 ठोक पेड़ लगे हुए हैं,
और पर पेड़ की कीमत 10 लाख से ऊपर है। अगर एक पेड़ आप बेच दोगे सरकार को ना तो 10 लाख 15 लाख रुपए आ जाएगा आपके पास। और ऐसे कईयों एकड़ों में पेड़ लगे हुए हैं आपके। तो वहाँ के लोग जो है ना उनको पता ही नहीं है आदिवासियों की उनकी वैल्यू। पेड़ से जो खाना गिरता है उसको आप यहाँ पे 1200 रुपए प्रति किलो में खरीदते हैं। वहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक फूड है, बोड़ा मिलता है जो कि इक्विवेलेंट मटन के जितना प्रोटीन जनरेट करता है। और वो ऐसे ही कहीं पे भी नहीं उग जाता फंगस, वो सबसे आला दर्जे के जो पेड़ होते हैं उसी में वो फंगस उगती है। मतलब सागौन का जो पेड़ होता है ना उसमें फंगस निकलती है, मशरूम निकलता है उसमें से, बोड़ा बोलते हैं वहाँ पे। उसकी कीमत यहाँ पे मार्केट में जाएंगे तो वो 1200 रुपये प्रति किलो में बिकता है। वो तो खाते हैं पर उनको पता है वो तो फ्री में देते हैं, अपने रिश्तेदारों को फ्री में बांट देते हैं। आप यहाँ खरीदने जाओगे तो आपको पता चलेगा उसकी कीमत। वही मैंने बोला ना कि हर मशरूम जो मार्केट में यहाँ मिलता है वो अच्छा नहीं होता। मशरूम अच्छा तब होगा जब उसको उसके पेड़ से उसकी क्वालिटी पता चलती, क्योंकि वो अच्छे आला दर्जे के पेड़ जो होते हैं ना उनका अर्क लेके पैदा होते हैं। तो वो मशरूम जो हर कोई छत्ते वाले मशरूम जो निकलते हैं ना वो नहीं होते। जहरीले वाले तो वो हैं जिनमें चटक कलर होता है, मतलब जिसमें ब्राइट चटक कलर होंगे ना वो जहरीले हो जाते हैं। जो वाइट हैं, जो ब्राउनिश वाले भी हैं, और कई ऐसे हैं जो लकड़ी के जैसे दिखते हैं, वो अच्छे हैं। लेकिन वही है कि जिसमें से प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है वो फिर ऐसे पेड़ का होना चाहिए जो पेड़ बहुत स्ट्रांग होते हैं। सागौन के पेड़ तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं ना उस चीज़ में। एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर 3 जिले आते हैं, दंतेवाड़ा, पूरे भारत में। ये कुछ कुछ यूएसपीज हैं उसके। दंतेवाड़ा। भाई अब नक्सलवादी भारत में कहाँ नहीं है। आप जो डकैत बोलते हैं चंबल के, वो भी नक्सलवादी है। हम्म। वीरप्पन कौन था? वीरप्पन भी वही था। मुंबई ज़्यादा खतरनाक मानते हैं हम उस चीज़ में, क्योंकि नक्सलवादियों का एक कोड है, वो अपने कोड को नहीं तोड़ते। नक्सलवादियों का कोड है, वो अपने कोड को कभी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन मुंबई वाले में क्या होता है, कोई कोड नहीं हुआ। वो आए, आके उन्होंने औरतें बच्चे जिसको मिला जैसे मिला सबको मार दिए। हाँ, मैं गया था आज भी उसकी मरम्मत नहीं किए हुए थे। अभी जाके जब वो सीएसटी हुआ तब जाके किए, नहीं तो जब तक वीटी था तब तक गोलियों के निशान बने हुए थे। वो सुराख बना के रखे थे उन्होंने, अभी जाके उसकी मरम्मत की गई। हाँ। हम्म। आप सोचिए खुले में कोई भरा स्टेशन रहता है वीटी का, आप देखेंगे, और उसमें कोई एलएमजी चला रहा है। आप सोचो क्या माजरा होगा। वाह। बाप रे। होता है, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि हाँ। चलो, दैट हैपन्स। मैंने भी इस दौरान हम लोग ने भी बहुत समय देखा, क्योंकि हम लोग का जो अपब्रिंगिंग है वो जबलपुर की हुई। जबलपुर नेक्स्ट टू मुंबई, मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा क्राइम रेट जो हाई फाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं वो जबलपुर में होते हैं। तो हाँ, जबलपुर में, एमपी में जबलपुर है ना, वहाँ वहाँ सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माफिया राज जो होता है ना, मुंबई के बाद आपको एमपी में जबलपुर में मिलेगा। क्योंकि वहीं से ये जो दाऊद और इनके जो कनेक्शंस हैं ना वो वहाँ से निकलते हैं। तो ये भी जैसा आप जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं ना इस क्राइम के विषय में, वो वहाँ पे भी वैसे ही आपको मिलेगा।
शांति के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे बेस्ट है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे आपको आए दिन नाटक नहीं है, कुछ नहीं है। माफिया है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि पता है उनसे बड़ा वाला ऑर्गेनाइज्ड वाला बैठा है नक्सली, और रायपुर में हाई अलर्ट कर देते हैं। लेकिन वो कोड वाले हैं ना। हाँ, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ सब शांति है इस चीज़ में। दैट्स वाई मैं बोला कि रायपुर में बहुत ज़्यादा शांत एरिया है, बहुत ज़्यादा। सो चलिए, आज का जो पोर्शन है वो डिजिटल पेंटिंग का पोर्शन था, लेकिन मैंने सोचा है पहले वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं हम। वेक्टर कैरेक्टर, वेक्टर डिजिटल आर्ट जो कि लोगोज वगैरह में काम आती है, उसको कैसे बनाना है, राइट। सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्केच लगाई। कौन सा वाला? आपका वाला जो है ना, कोई इशू नहीं है, आप वेक्टर पूरे नए टूल्स हैं, तो यहाँ से आपका वो इफेक्ट नहीं होगा। उस पर हम ये होगा कि हम थोड़ा सा बीच में सैटरडेज वगैरह को कुछ एक्स्ट्रा टाइम देंगे, जिसमें हम उस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको जो प्रीवियस आपने ऑलरेडी किया हुआ था उसको थोड़ा सा ब्रश अप करना है, मोनोक्रोम वगैरह छोड़ दीजिए। बाकी के जो हमने इमेजेस वगैरह के साथ किए, थोड़े वीडियोस देखिए, है ना, और जो भी आपको उसमें से मिल रहा है उतना प्रैक्टिस करिए, जब तक सैटरडेज को फिर हम लोग बैठ के उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, जहाँ पे भी जो भी आर्ट वर्क के आ रहे हैं वो चीज़ के, ठीक है। और रही बात अभी ये वाला जो वर्क है, ये एकदम कम्प्लीटली न्यू है, इसमें आप भी न्यू हैं, आप भी न्यू हैं, एक ही। सैटरडेज को हम कवर अप करेंगे उस चीज़ को। बेसिकली मुझे ये देखना होगा कि आपके कौन से सेक्शन से आपका छूटा है, राइट। तो फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे कि कैसे उसको फिक्स करेंगे। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर। सर अगर 2-3 मिनट की बात है तो मैं आ जाता हूँ, बाकी हम अभी कर रहे हैं। ओके ओके। हाँ सर, तो मैं एक बार बता देता हूँ, नहीं तो सृजन इज ऑल्सो देयर, वो बात कर सकता है वैसे कोर्सेज के रिगार्डिंग। हाँ वो तो देख लेंगे। जी सर। स्माइली उसके बाद से नहीं हुआ ना? हाँ, तो यानी इमेज मैनिपुलेशन का पूरा सेक्शन छूटा हुआ है। ठीक है, वो मैं हम कवर अप कर लेंगे उस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अभी आप देख रहे हैं जो स्केचेस वगैरह है, और ये जितना भी है, ये आप बनाते हैं कुछ स्केचेस वगैरह, है ना, उसको लेके यूज़ करेंगे आप लोग, क्योंकि अब पेंसिल वाला जो पोर्शन है वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। लोगोज वगैरह के लिए क्या होता है, हम लोग जैसे मेहंदी डिज़ाइंस बनाते हैं या कोई भी इस टाइप के डिज़ाइन, वो उसमें काम आते हैं, मंडाला आर्ट होती है या ये लोगोज वगैरह में बहुत काम आते हैं, क्योंकि पैटर्न का काम होता है। लेकिन इनको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए आपको वेक्टर टूल की ज़रूरत पड़ेगी। वेक्टर टूल कहाँ होते हैं, यहाँ से लेकर ये टेक्स्ट वाला जो दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होते हैं, ये चार। पेन टूल से लेकर यहाँ तक ये चार ही रहते हैं। चार टूल्स के अलावा वेक्टर आर्ट कहीं नहीं होती। पेन टूल आपका ये सिंपल पी शॉर्टकट है, इससे आपका ये टूल आ जाता है। ये टूल जो है वो ये सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस।
मैंने ग्रे कैसे किया इसको? तो इसको हाई की मानेंगे कि लो की मानेंगे? कौन सी चीज़? ये इमेज को। ये इमेज को? हाँ। ये ना हाई की में बनी है ना लो की में है, ये मीडियम है, देखो सब में ग्रे है। कहीं पे लाइट आपको ज़्यादा नज़र आ रही है? नहीं। कहीं पे ब्लॉकिंग नहीं है, लाइट की ब्लॉक नहीं है, तो ये मीडियम की के अंदर आएगा। ये आप क्रिएट कर सकते हो, बाद में ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई कीज नहीं है ना। यहाँ एक और एक्सट्रीम भी होता है ना। एक्सट्रीम की होता है डरावने वर्क के लिए, है ना, तो वो हम कर सकते हैं आगे, है ना। खैर, तो आज के इस वर्क के लिए एक सिंपल सा प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है इसमें। आप क्या करेंगे, फिल को 50% कर दीजिए, ताकि आपको ये हल्का ऐसा ग्रे नजर आए। इसको मैंने लॉक कर दिया, सिंपल, यहाँ पे लॉक बना हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे तो लेयर लॉक हो जाएगी, राइट। अब हमारे पास एक नई लेयर है ऊपर में। पेन टूल पी शॉर्टकट है। इसका फ़ायदा क्या है, ये एक्चुअल में देखिए उसके पीछे में आपको एक एस्ट्रिक साइन लगेगा, दिख रहा होगा छोटा सा। ये जो कर्सर दिख रहा है ना, ये पेन शेप का हो गया है, राइट। इसको ना मैं अगर चलो आपको यहीं से दिखा देता हूँ, इसको हम, नहीं नहीं, इंटरनेट से ली हुई है। स्केच हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वो एक हम लोग डिजिटल पेंटिंग के दौरान इसको बनाएंगे, मतलब बेस आपको वहीं पे नज़र आएगा, है ना। वो कर्सर की इमेज नहीं लेता क्या? एमएस वर्ड में ले लेता है, यहाँ कर्सर की इमेज नहीं लेता, इग्नोर कर देता कर्सर को, प्रोबेबली। सो पेन टूल का ना मैं यहाँ पे, हाँ, ऐसा दिखता है पेन टूल, राइट। फोटोशॉप का, और इसमें ना ये अलग कर लेते हैं, और लेट मी शो यू कि जब आप कुछ ड्रॉ करते हैं ना, पेन के पीछे में एक एस्ट्रिक साइन बना होता है छोटा सा, एस्ट्रिक साइन यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है कीबोर्ड में, वो। उसका मतलब ये होता है कि आप अब इससे ड्रॉ करना शुरू कर सकते हो। जब वो नहीं होगा या कैंसिल का साइन बना होगा, दैट मीन्स वर्क नहीं कर सकते, लेयर लॉक होगी या लेयर सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें यूज़ कैसे करना है, इसको एक बार क्लिक करेंगे तो एक डॉट बनेगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो दूसरा डॉट, जैसे पॉलीगोनल यूज़ करते थे वैसे ही। बस अंतर ये होता है कि ये आपका क्या बना देता है, पाथ बना देता है। ठीक है, इसको पाथ बोलते हैं, यहाँ से पाथ नज़र आता है। पाथ का क्या मतलब होता है, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है, कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। अब इसको आप यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर कलर डाल सकते हो, इसके अंदर आउटलाइन डाल सकते हो इसकी, और या फिर इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के लिए ए शॉर्टकट होता है, यहाँ पे ये टूल होता है पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका मॉडिफाई करने को ऑप्शन देता है। जब वाइट एरो रहेगा कर्सर पे, इसका मतलब आप उसको एक एक पॉइंट को सेलेक्ट कर करके मॉडिफाई कर सकते हो। और वही जब यहाँ पे ब्लैक एरो वाला यानी पाथ सिलेक्शन लेंगे, तब इसमें आप सिंगल नहीं पूरे शेप को मॉडिफाई या मूव कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको डीसेलेक्ट या गायब करने के लिए एंटर एंटर दबाना होगा, जिससे वो गायब हो जाएगा। इसका और एक्स्ट्रा फंक्शन जो है हम आगे और क्लासेस में सीखेंगे, आज हम इसको सिंपल वर्किंग में रख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें एक और खासियत है, अभी हमने ऐसे क्लिक करके 4 पॉइंट बनाए। ठीक है, अब अगर हमें इसको स्मूथ वाला बनाना है तो हम क्लिक करके सेकंड क्लिक के बाद मैं क्लिक और ड्रैग करूंगा, यानी कि सेकंड क्लिक एंड ड्रैग, तो ये क्या होगा, ये कर्सर कर्व बन जाएगा। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग करके। हाँ, तो अब इसको हम जैसे बनाने के लिए, लेट जस्ट से मैं ये कैरेक्टर को
ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लिक और ड्रैग, है ना। कभी कभी क्लिक तो सीधा लाइन बनेगी, और कभी कभी क्लिक और ड्रैग ताकि कर्व लाइन बन जाए। क्लिक और ड्रैग, क्लिक और ड्रैग, सॉफ्ट उसके लिए। इसमें और टूल हैं जो कि इसको और इजी बनाते हैं, लेकिन पहले प्रैक्टिस आप इसी से करिएगा, फिर हम वो और टूल्स देख लेंगे जो कि इसको और इजी कर देगा आपके वर्क फ्लो को। ठीक है, हमने ये बना लिया। अब इसको हम क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं, तो देखिए ये शेप बन गया, लाइंस बन गई। अब इसके बाद मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आउटलाइन कर देता हूँ। आउटलाइन करने के लिए इस पे राइट क्लिक कीजिए, स्ट्रोक पाथ कीजिए, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ। इसमें क्या होगा, आपको टूल्स मिलेंगे, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा स्ट्रोक पाथ का। इसमें बताएगा कि स्ट्रोक कहाँ से लगाना है, स्ट्रोक मतलब आउटलाइन, तो कहाँ से लगानी है आउटलाइन। अब आउटलाइन हो सकता है आप पेंसिल टाइप का इफेक्ट से देना चाहते हो, क्लोन स्टैम्प ब्रश से देना चाहते हो, डॉज जैसे ब्रश से देना चाहते होंगे। गिव मी 10 मिनट्स, 10-15 मिनट्स उनको बैठाइए, देन फिर आ रहा हूँ मैं। सब 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 जितने इफेक्ट दिख रहे हैं सबका इफेक्ट काम करेगा इसमें। ठीक है, हम ब्रश का इफेक्ट लगाएंगे क्योंकि ब्रश से ड्रॉ होता है, तो ड्रॉ वाला ब्रश लेंगे। ब्रश लिया हमने, ओके किया, तो अब देखिएगा कितना अजीब सा आएगा बन के। पहले कुछ समझ आया नहीं, लेकिन पास से देखेंगे तो देखिए ड्रॉ हुआ। ये कैसे ड्रॉ हुआ, जब आप बी दबाएंगे तो जो आपके ब्रश की सेटिंग होगी वही अप्लाई होगी। तो आप अगर उसका साइज बड़ा कर देंगे और फिर स्ट्रोक पाथ करेंगे तो बड़ा आउटलाइन बनेगा, अगर ब्रश को छोटा कर देंगे, स्ट्रोक पाथ करेंगे तो छोटी आउटलाइन बनेगी। लेकिन एक बार ड्रॉ हो गई तो दोबारा उसी के ऊपर ओवरलैप ड्रॉ होगा। तो आपको अगर उसको नहीं चाहिए है तो कंट्रोल Z करके पहले गायब करना होगा और फिर स्ट्रोक करना होगा। आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स याद है? सेम टेक्निक है, ब्रश को कीबोर्ड से छोटा या बड़ा करने के लिए, है ना। तो अभी प्रैक्टिस में आएगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर याद रखें, एक बार अगर ब्रश पे चले गए, स्ट्रोक लगाने के बाद कोई दूसरा टूल आपने सेलेक्ट किया और अब आप एंटर दबाएंगे ना, तो वो गायब नहीं होगा। इसको गायब करने के लिए आपको पेन टूल या वेक्टर के कोई भी टूल में होना ज़रूरी है। ये सेलेक्ट नहीं होंगे ना तब तक ये गायब नहीं होगा। अब एंटर दबाऊंगा तो देखिए गायब हो गया वो। ठीक है, तो मुझे यहाँ एक सिलेक्शन मिल गया। अब लेट जैसे मुझे पहले लाइन आर्ट पूरी तैयार करनी है, तो फटाफट मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा। आई जस्ट पुट इट राइट ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले हम यूनिफॉर्म लाइंस, और देखो आप ये डायनेमिक कैसे बन रहा है, क्योंकि ब्रश का जो शेप है ना वो चेंज है। याद रखना 50 नंबर पे ब्रश पे मैंने आपको रखा हुआ है, तो F5 दबाएंगे तो आपको ब्रश की सेटिंग्स आएगी। यहाँ पे 50 नंबर पे रखा हुआ है ब्रश को, इसीलिए ये इतनी अलग सी डायनेमिक लाइन आ रही है। अदरवाइज नहीं तो वो ब्रॉड गोल गोल वाली लाइन बनेगी जो कि बड़ी बेकार सी नज़र आती है ना। तो याद रखिए, इंटरेस्टिंग उसके लिए आपको ये स्ट्रोक करना पड़ेगा। तो अभी क्या करें, इतनी ही चीज़ को प्रैक्टिस करें पहले। ठीक है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ये लाइन बनाने का ही मेन पहला गेम रहेगा। इसमें जितना आप
प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो सब यहीं पे रहेगी। क्योंकि मुझे पता है कि पेन टूल दिखता बड़ा आसान है, लेकिन जब यूज़ करने आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है शुरुआती लोगों को। कई लोग हैं जिनको बड़े आसानी से समझ में आ जाता है पेन टूल, तो अगर आप उनमें से हैं तो प्रोबेबली आप इसमें जल्दी जल्दी लाइन आर्ट कवर अप कर चुके रहेंगे। बस ट्रेस ही करना है। स्केच, बस। आपको ज़रूरी नहीं कि हर बार क्लोज करना पड़े पाथ को। पाथ आप हाफ वे अलोंग भी छोड़ सकते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे करके यहीं पे छोड़ दिया मैंने, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही फिल करना पड़े। सर जैसे दो सिलेक्शन करने हो तो एक साथ, मतलब आपने अभी नेक लिया हाँ, उसके साथ साथ आपको ऊपर भी सिलेक्शन में स्ट्रोक्स कर करने सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आप ज्वाइन नहीं हो जाएगा? कौन सा, नहीं नहीं उसके साथ ज्वाइन नहीं। जैसे अभी देखो, अगर आप मान लीजिए दो सिलेक्शन आपको हाँ करने हैं, दो इयरिंग्स के करने लेट जैसे इयरिंग्स के करने हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इयरिंग बना ली। ठीक है, वैसे मैं नई लेयर पे बनाता लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहीं पे यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो देखो अभी आप पूरा शेप बन गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा ना तो वो भी अलग से बनाने लगा। लेकिन अगर हाफ वे है और मैं इधर बनाऊँगा तो क्या होगा, वो उधर कनेक्ट कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप सेलेक्टेड है आपका, तो कंट्रोल दबा के क्लिक कर दीजिए तो वो अलग हो जाएगा। फिर पेन टूल पे जाइए और फिर बनाइए तो आपकी दोनों लाइंस वहाँ पे बन जाएंगी। कंट्रोल दबा के क्लिक कर दीजिए तो दो लाइन इधर, ईयरिंग इधर। अब क्या करिए, ब्लैक वाली एरो सेलेक्ट करके दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट दबा के मल्टीपल सिलेक्शन कर लीजिए, है ना। और पेन टूल से राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, तो सबका स्ट्रोक एक साथ उस पर लग जाएगा, है ना। रिमूव करेंगे इसको तो यू विल सी दैट आई हैव ऑलरेडी ट्रेस्ड दैट गर्ड। मैं हेयर के लिए अलग टेक्निक यूज़ करूँगा। सो अभी क्या करेंगे, अभी ना आप इसी पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, और ये लाइट्स एंड शेडोज़ अगर आपको आइडिया आ जाता है कि फॉर्म कैसा है। सर ये लाल तो अपने आप सिलेक्शन नहीं है कि अभी ब्लैक का तो ये होगा। ये वाला ना, ये मुझे हल्का सा शेड नज़र आ रहा है इसलिए, उप्स लेयर गलत सेलेक्टेड थी। हाँ, मुझे उसका फॉर्म नज़र आ रहा है तो मैं वो डिटेल्स देख पा रहा हूँ। बस स्ट्रोक पाथ में अभी फ़िलहाल वही चीज़ कीजिए, है ना। तो जितना भी फॉर्म है वो आपका यहाँ से क्रिएट हो सकता है। अब ये शेड नहीं दिख रहा है सर, हम्म, शेड नहीं दिख रहा है। मैं शेड नहीं देख रहा हूँ, मैं फॉर्म देख रहा हूँ। कैरेक्टर के फॉर्म्स होते हैं इसका ना, ये हमारा ह्यूमन जो फेस होता है ना, उसमें चीक बोन्स के कारण एक फॉर्म बन जाता है, एक यहाँ पे प्लेन बन जाता है, लिप्स के कारण यहाँ एक प्लेन बन जाएगा, है ना। ये हमारा क्या बोलते हैं, ये लाइट्स हैं, ये लाइट एरियाज कहलाएंगे, है ना, ये पूरी लाइट एरियाज कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइट एरिया कहलाएगा। ठीक है, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। आपको केवल लाइन आर्ट बनाना है, आपको नहीं देखना है कोई चीज़ अभी। वेक्टर आर्ट मैंने बताया ना, लोगो में यूज़ किया जाता है। तो लोगो बनाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं ना, लोगो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ये टूल यूज़ होता है पूरी इंडस्ट्री में।
ये आपका आफ्टर इफेक्ट, वीडियो एडिटिंग, 3D सॉफ्टवेयर, सब जगह ये टूल मिलेगा आपको। पेन टूल, वेक्टर आर्ट नहीं। अब ये जो आर्ट वर्क्स हैं ये कैसी दिखती कैसी हैं, तो ये है वेक्टर आर्ट। अब ये काम कहाँ आएंगी? पोस्टर्स में काम आएंगी, प्रोफाइल आइकॉन्स बनाने के लिए काम आएंगी, वेबसाइट में अगर आपको, कई ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि केवल ऐसा ही आर्ट वर्क में पूरा मेरा प्रोडक्ट वेबसाइट तैयार हो, तो उनकी पूरी वेबसाइट तैयार करनी होती है। ग्राफिक डिज़ाइंस में पोस्टर्स कई बार इस तरीके के आते हैं, या इस तरीके के मूवीज़ पोस्टर तैयार होते हैं, ऑनलाइन चलते हैं, प्रिंट बिकते हैं, वेबसाइट्स के अंदर पे इस तरीके के, और ये मूव करता है। मोनोक्रोम याद आ गया आपको, आपने भी यूज़ किया था। ये मूव करता है, इसको मूवेबल बनाया जाता है, तो इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर्स में ना इसको बनाते हैं। हम अभी फोटोशॉप में ये टूल सीख रहे हैं, ये टूल आपका इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ तक खींचेगा, ये सब जगह कॉमन रहेगा। तो इलस्ट्रेटर में क्या कलरिंग वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हो जाती है, इसके कारण से ये ऐसा आता है। ये सब आर्ट, ये जितने आर्ट फॉर्म है ये सब पेन टूल से बने हुए हैं। तो 3D में ये इस तरीके का नज़र आता ना, 3D में आप बनाएंगे तो ये सब आर्ट फॉर्म इसी से बने हुए हैं। सी फोटोशॉप में भी बना सकते हैं ये, इस इतना ही क्वालिटी आउटपुट, लेकिन बस इलस्ट्रेटर और इसके में अंतर ये हो जाएगा कि इलस्ट्रेटर का मॉडिफाई कभी भी कर सकते हो आप, बड़ा छोटा कभी भी कर सकते हो। ये अगर मैंने फोटोशॉप में बनाया तो ऐसी क्वालिटी केवल इतने ही साइज में रहेगी, इसको दुगना करूँगा तो वो उतना क्लियर नहीं आएगा, यही अंतर है। ठीक है, तो ये रेट्रो वगैरह बनाते हैं इस तरीके के, ये सब आर्ट फॉर्म बनते हैं इससे, राइट। तो इसका यूज़ तो है, बस अंतर ये है कि आपको थोड़ा सा अभी फ़िलहाल लाइन आर्ट पे जाइए। हम यहाँ कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हैं, हो सकता है मैं इसको क्रिएट करके इन्हीं में से किसी एक के कलर्स के हिसाब से बना दूँ, हो सकता है इस कलर का बना दूँ, हो सकता है इस कलर का बना दूँ, तो वो चेंजेस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग केवल अपना कैरेक्टर लेंगे, कैरेक्टर लेके लाइन आर्ट बस बनाएंगे। पहले ये बेसिक सी चीज़ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर उसके बाद हम एडवांस वाली चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आर्ट वर्क जो है वो केवल यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, राइट। सो अभी इसको यहीं तक रखते हैं।